कांच। इसके पहले मैंने मानव निर्मित वस्तुओं में 2 वीडियो बनाई है, एक जब शुरुआत किया था तब, और एक उसके बाद कल वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें प्लास्टिक के बारे में पूरा डिटेल में बताए थे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज कांच। तो आज इसके बारे में जानेंगे। कांच हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तु है। बहुत सारी चीज़ें बनाने में कांच का प्रयोग होता है, जैसे खिड़की में प्रयोग होता है, दरवाज़ों में प्रयोग होता है। उसके बाद चश्मा जो लगाते हैं उसमें कांच का प्रयोग होता है। कांच के बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण, ये सब जो चीज़ें बनती हैं कांच के द्वारा बनती हैं। तो ये होता क्या है, धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। धातुओं के सिलिकेटों का विलयन, असल में विलयन मतलब जिसमें ढेर सारी चीजें मिली हुई हो, द्रव अवस्था में मिली हुई हो। तो धातुओं के सिलिकेटों का विलयन मतलब जो अलग कई तरह की धातुएं होती हैं, उनके जो सिलिकेट होते हैं, उनके जो यौगिक होते हैं, सिलिकेट के जो यौगिक होते हैं उनको मिलाकर ये बनता है। अलग अलग धातुओं के मिलाने से अलग अलग तरह के कांच बनते हैं। तो ये होता क्या है, साधारण कांच सिलिका, जो नॉर्मल जो कांच होता है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट, और कैल्शियम सिलिकेट। इन 3 यौगिकों का ये मिश्रण होता है। सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, ये मिलकर के बनता है साधारण कांच। इन तीनों का मिश्रण होता है, विलयन होता है। तो इन तीनों को मिला करके बनाया जाता है। तो गर्म करने पर कांच नरम हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। तो ये जो कांच होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बिल्कुल पिघल जाता है। अब पिघल करके द्रव की अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। कांच को अतिशीतित, कांच को ठोस नहीं कहते हैं, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित, देखो ये शब्द द्रव तो जानते ही हैं, जो कि बहने का गुण जिसमें होता है वो जिस भी बर्तन में डालते हैं उसका आकार को ग्रहण कर लेता है, तो वो द्रव हो गया, ठीक है। तो अतिशीतित, अति मतलब बहुत ज्यादा, और शीतित का मतलब होता है जो ठंडा किया होता है। तो कोई भी चीज आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है, सिकुड़ करके ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो अतिशीतित यानी कि ये द्रव जो होता है, ये सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, साधारण कांच जो है, इसके ये तीनों जो घटक हैं, इन तीनों को जब ठंडा किया जाता है, ये द्रव की अवस्था में होते हैं। जब इसको ठंडा किया जाता है, बहुत ज्यादा जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये जम जाता है, ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि वो द्रव अवस्था में, नेचुरली वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन उसको जब बहुत अधिक ठंडा किया जाता है, उसके तापमान को बहुत कम किया जाता है, तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि रियल में वो द्रव ही है, उसको ठंडा करके ठोस के रूप में बनाया गया है। इसलिए कांच को ठोस नहीं कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। और इसी जो मतलब कांच के जो घटक होते हैं, इन सब में परिवर्तन करके अलग अलग तरह के कांच बनाए जाते हैं। जैसे साधारण या मृदु कांच। मृदु का मतलब होता है नर्म, जो बहुत ही कोमल होता है। तो ये किस किस से बनता है, ये सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर,
मिला करके बनाया जाता है। साधारण और मृदु कांच को 3 चीजों से मिला के बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत। इन तीनों चीजों को अलग अलग अनुपात में मिला करके बनाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग भी इसका यहीं पर जान लेंगे हम। इसका उपयोग करके बोतल, कांच की जो बोतलें होती हैं, परख नली जो प्रयोगशाला में इस्तेमाल की जाती है, टेस्ट ट्यूब, खिड़की के शीशे, खिड़कियों के जो शीशे होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। तो ये हो गया मृदु कांच या साधारण कांच, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत को मिलाकर बनाया जाता है और उसका उपयोग क्या होता है, बोतल बनती है, उससे परख नली बनती है और खिड़कियों के शीशे बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा कठोर कांच। दूसरा कठोर कांच। कठोर कांच किससे बनता है, ये पोटेशियम, पहला वाला जो था सोडियम कार्बोनेट और ये पोटेशियम कार्बोनेट, इसमें सोडियम की जगह पे पोटेशियम कार्बोनेट लेते हैं। चूना पत्थर, इसमें भी सेम होता है, चूना पत्थर और रेत, ये दोनों चीजें एक उसी की तरह है, साधारण कांच की तरह। और कठोर, जैसे सोडियम की जगह पोटेशियम कार्बोनेट मिला देने से ये थोड़ा सा कठोर बन जाता है। वो मृदु कांच बन रहा था, ये थोड़ा सा कठोर बनेगा। तो इसका उपयोग भी इधर देख लेते हैं। फ्लास्क, बीकर, परख नली, कठोर कांच से प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले जो कांच के उपकरण होते हैं मेनली वो बनते हैं। फ्लास्क, बीकर, परख नली, ये सब प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। आप लोगों ने देखा होगा उसमें प्रयोगशाला में कभी कभी जब कराते हैं तुम लोगों को तो देखे होंगे कि उसमें बीकर जो कांच की होती है, प्रयोग करने के लिए हम लोग जो केमिकल मिलाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो बीकर है, फ्लास्क है। परख नली जानते हो, लंबी सी होती है, पतली सी। फिर है फ्लिंट, या तीसरा है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। प्रकाशीय कांच, ये फ्लिंट है, फ्लिंट। ये सोडियम कार्बोनेट जैसे मृदु कांच में था, और पोटेशियम कार्बोनेट, दोनों जो कठोर कांच में था। तो इस तीसरे वाले कांच में ये दोनों मिलाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट भी और पोटेशियम कार्बोनेट भी। उसके बाद फिर बोरिक एसिड, एक्स्ट्रा चीज उसमें क्या डाली जाती है, बोरिक एसिड और सिलिका, ये दोनों चीजें इसमें अलग हैं उन दोनों से, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मृदु कांच के में जो डाला गया था, कठोर कांच में जो पोटेशियम कार्बोनेट डाला गया था, और चूना पत्थर और रेत के स्थान पे बोरिक एसिड और सिलिका ये मिलाई जाती है। तो टोटल 4 चीजें हो गई। इन चारों चीजों को मिला करके प्रकाशीय कांच बनता है। तो इससे क्या क्या बनाया जाता है, ये अलग तरह का कांच हो गया। तो इससे होता है प्रिज्म। प्रिज्म भी मैंने आप लोगों को दिखाया है प्रयोगशाला में, ये है, देखे हो, जानते हो सभी लोग। और प्रकाशीय यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। प्रकाशीय यंत्र के जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, तो उसमें लगे हुए जो लेंस होते हैं वो इस कांच से बनते हैं। और चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच से ही बनते हैं। चश्मे में जो कांच लगाई जाती है ना, जो उसके जो लेंस होते हैं वो भी फ्लिंट या प्रकाशीय कांच से ही बनते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के कांच हो गए। और कुछ और भी जाने में आप लोगों ने देखा होगा कि जो धूप के जो चश्मे लगाते हैं सभी लोग, वो पावर वाले चश्मे भी हो सकते हैं। तो वो क्या होता है कि हम लोग जब
छाँव में होते हैं तो नॉर्मल जैसे चश्मा होता है वैसे ही होता है, लेकिन जैसे ही हम धूप में जाते हैं वो चश्मे का जो कांच होता है वो गहरे रंग का हो जाता है, काले रंग या ब्राउन कलर में हो जाता है। लेकिन फिर जब धूप छाँव में आते हैं तो वो फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, मतलब उसका रंग जो है वो बदलता है धूप में जाने पर। तो ऐसा होता क्यों है, इसमें जो है उस कांच को जब तैयार करते हैं तो तैयार करते समय उसमें थोड़ा सा सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। तो ये सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, उस कांच को जब धूप में जाते हैं तो उसमें से सिल्वर और आयोडाइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जो सिल्वर होता है, ये सिल्वर आयोडाइड यौगिक है, तो जब धूप में जाते हैं तो धूप के वजह से सिल्वर और आयोडाइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और उसमें से जो सिल्वर होता है वो उस चश्मे को गहरा रंग प्रदान करता है। लेकिन फिर जैसे ही छाँव में आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जब वो कांच ठंडा होता है, मतलब वो उसमें जो चश्मे में जो कांच लगा हुआ है जब वो ठंडा होता है तो सिल्वर और आयोडाइड दोनों फिर से मिल जाते हैं, और मिल करके चश्मा अपने फिर पहले वाले रूप में आ जाता है, मतलब जैसे नॉर्मल कांच होता है उस तरह का वो बन जाता है। तो इस तरह से कांच में अलग अलग यौगिक मिला के अलग अलग रंग के कांच जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो कौन कौन सा होता है, स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए, स्थायी रूप से रंगीन मतलब वो हमेशा रंगीन, जिस रंग का वो कांच बनेगा उसी रंग का रहेगा। रंगीन कांच बनाने के लिए क्या क्या मिलाते हैं, अलग अलग रंग के लिए अलग अलग धात्विक ऑक्साइड मिलाया जाता है। जैसे कांच के मिश्रण में मिलाएंगे कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाएंगे तो कांच का रंग नीला हो जाएगा। ठीक। फेरिक ऑक्साइड, अगर उसके स्थान पे फेरिक ऑक्साइड मिला देंगे, किसमें मिलाएंगे, कांच के मिश्रण में। जब कांच तैयार करते हैं तो उसमें ये चीजें मिला दी जाती हैं, तो फेरिक ऑक्साइड से हल्का नीला रंग बनेगा। और क्रोमियम ऑक्साइड अगर मिला देंगे, इसको सभी लोग नोट करते रहेंगे। अगर आप लोग जल्दी जल्दी नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक रोक के नोट करेंगे। क्रोमियम ऑक्साइड से हल्का हरा रंग बनता है, हल्के हरे रंग का कांच वो बन जाएगा। सीरियम ऑक्साइड, सीरियम और क्यूप्रस, इसमें दो मिलाते हैं। क्यूप्रस आधा का है ये, क्यूप्रस। क्यूप्रस ऑक्साइड, दो चीजें मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है, पीला रंग, पीले रंग का कांच बनता है। तो देखो ये जब कांच तैयार करने के लिए जब उसके यौगिक को मिलाया जाता है, उसके घटक को, तो उसमें थोड़ा सा जैसे उस कांच के मिश्रण में कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देंगे तो नीले रंग का कांच बन जाएगा। फेरिक ऑक्साइड मिलाएंगे तो हल्के नीले रंग का बनेगा, मतलब आसमानी रंग का। क्रोमियम ऑक्साइड मिला देंगे तो हल्के हरे रंग का कांच बन जाएगा। और सीरियम ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देंगे तो वो पीले रंग का कांच बन जाएगा। तो इसी तरह कांच की जो चूड़ियां होती हैं उसको बनाने में भी इन अलग अलग धात्विक ऑक्साइडों का प्रयोग किया जाता है, और उससे जो है कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां बनती हैं। मतलब जिस भी रंग का चूड़ी बनाना होगा तो ये सारी चीजें जैसे कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में मिला करके अपना मनचाहा रंग बना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मृत्तिका। मृत्तिका के बारे में हम जानेंगे। तो आप लोगों ने अपने घर पे मिट्टी के दिए या मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, जो हड़िया होता है, गगरी होता है, या दीपावली में जो दिए जलाए जाते हैं वो। तो
पहले जो है पानी वगैरह भरने के लिए भी या भोजन पकाने के लिए भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। अब तो फिलहाल ये सब चीज़ें नहीं डेली में यूज़ होती हैं, बस दिया वगैरह जो होता है यही ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले जो लोग मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उन्हें कुम्हार कहा जाता है। तो कुम्हार के पास एक बड़ा सा चाक होता है, उसको चाक कहा जाता है, मतलब उनका बनाने वाला जो मशीन होता है वो गोल सा हाथ से उसको चलाते हैं। तो उस पर मिट्टी जो मिट्टी वो होती है वो हर तरह की मिट्टी से बर्तन नहीं बनते थे, वो चिकनी मिट्टी बिल्कुल होती है, बहुत ही चिकना होता है। तो उसको पहले पानी डालकर खूब गूँथा जाता है, खूब गूँथते हैं, बिल्कुल नरम करते हैं। जब वो मिट्टी में बिल्कुल उसकी चिकनाई जब मतलब खूब अच्छी तरह से चिकना वो हो जाता है तो फिर उसको चाक पे रख के और घुमा घुमा करके बर्तनों को बनाते थे। तो अब ये मैंने रियल में देखा तो मैंने भी नहीं है, मैंने भी सिर्फ टीवी में ही देखा है। तो क्योंकि अब ये कहीं दिखता भी नहीं है, मैंने सचमुच में नहीं देखा है इसको। तो उस पर जो चाहे घड़ा बनाना हो, चाहे गगरी बनाना हो या बर्तन बनाना हो या छोटे छोटे दिए बनाने हो, तो उस आकार में वो लोग बनाते हैं और फिर उसको भट्ठी में पकाते हैं। तो भट्ठी में पकाने से क्या होता है, ये बर्तन बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली मिट्टी के बर्तन, कच्ची मिट्टी के बर्तन अगर कहीं रख देंगे ज़ोर से तो वो तुरंत ही टूट जाएगा, लेकिन पकाने से क्या होता है कि उसमें थोड़ी मजबूत वो हो जाता है। वैसे तो वो नाजुक तो होते ही हैं मिट्टी के बर्तन, लेकिन पकाने से वो थोड़े से कठोर हो जाते हैं तो जल्दी नहीं टूटते हैं। तो ये जो पके हुए बर्तन होते हैं इन्हीं को मृतिका कहा जाता है। जब बर्तन को भट्टी में डालकर पका दिया जाता है तो पका हुआ जो बर्तन निकलता है उसको विज्ञान की भाषा में मृतिका कहा जाता है। तो ये जो होते हैं चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृतिका है। एक होती है चीनी मिट्टी जिससे कि कप, प्लेट या और दूसरे तरह के जो बर्तन होते हैं, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग, बिजली के फ्यूज होल्डर, ये सब जो होते हैं चीनी मिट्टी से बनते हैं। तो चीनी मिट्टी सफ़ेद रंग की होती है, वो सफ़ेद मृतिका है। और आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। इस मिट्टी को बारीक छलनी से छान करके जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है और कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है। तो कुछ दिन वही यही प्रोसेस वही फिर से है। तो पक देंगे, रख देते हैं तो फिर क्या होता है, ये जब कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो वो मिट्टी फूल करके बिल्कुल एकदम चिकनी हो जाती है, बिल्कुल अच्छी से एकदम बन जाती है। तो उसके बाद फिर उसको सांचे में ढाल करके उससे खिलौना बनाते हैं, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए और इन्हें रंग प्रदान करने के लिए इसमें यौगिक भी मिलाया जाता है। जैसे कांच में मिलाया जाता था, अलग अलग तरह के ये धात्विक ऑक्साइड मिला करके उसको रंग प्रदान किया जाता है। तो इस तरह चीनी मिट्टी में भी अलग अलग धात्विक ऑक्साइड मिलाकर उसको अलग अलग रंगों में बनाया जाता है। फिर क्या करते हैं, जब चीज़ें बन जाती हैं, बर्तन बन गया, खिलौना बन गया, जो भी बनाना हो, जब वो सांचे में जब सूख जाती हैं तो फिर क्या किया जाता है, उनको भट्ठी भी रखा जाता है और भट्ठी में बाहर से उसको मतलब कि खूब ताप दिया जाता है, उच्च ताप पर। तो धीरे धीरे वो वस्तुएं जो होती हैं उनमें जो पानी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे उस ताप से वो पानी धीरे धीरे निकलता है, बर्तन सूखता है और बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। तो धीरे धीरे वो बर्तन जो है पककर तैयार हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि उसको जब निकाल लेते हैं बाहर तो उसको और सुंदर बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए उस पर लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो बर्तन होता है वो वाटर प्रूफ हो जाता है। वाटर प्रूफ मतलब कि जैसे पानी वगैरह से वो चीज़ खराब नहीं होगी या उसका रंग नहीं उतरेगा या वो खराब नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड का लेप जो होता है उन बर्तनों पे या उन खिलौनों पे लगा दिया जाता है, जिससे वो चीज़ें जो होती हैं पानी से सुरक्षित हो जाती हैं। मतलब पानी में जाने पर भी वो गलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, ना उसका रंग खराब होगा। तो ये सारी हो गई हमारी मृतिका। फिर उसके बाद है साबुन। इसको लिख दो, चलो लिख देते हैं। कुम्हार बर्तन बनाने के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं।
कुम्हार है तो वो मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा, ठीक है। विशेष प्रकार की मिट्टी प्रयोग करते हैं जिसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। बर्तनों को पकाने, मिट्टी को गूंथ कर बर्तन बनाए जाते हैं। फिर इन बर्तनों को भट्ठी में पकाया जाता है। इनमें पकाया जाता है। पके हुए बर्तनों को मृतिका कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मृतिका। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है साबुन। अब कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साबुन। साबुन होता क्या है? साबुन की परिभाषा, साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अब आप लोग कक्षा 8 में आ गए हैं तो परिभाषाएं, चीज़ें जो हैं थोड़ी सी हाई लेवल के मिलेंगी, तो परिभाषाएं भी थोड़ी सबकी टिपिकल होंगी। समझ करके याद करोगे, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसानी से ये सब याद हो जाएगा। साबुन जिसको कि हम नहाते समय प्रयोग करते हैं वो साबुन होता है। एक और होता है जिसको कि हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम लोग जनरली साबुन बोल देते हैं कि कपड़े धोने का साबुन। लेकिन विज्ञान की भाषा में हम उसको साबुन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपमार्जक। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से बनता है, इसलिए नहाने वाली जो होता है वो साबुन होता है और जो कपड़ा धोने वाला होता है उसको अपमार्जक बोलते हैं, या हिंदी में उसको और दूसरे भाषा में डिटर्जेंट पाउडर, अंग्रेजी में उसको कहेंगे डिटर्जेंट पाउडर बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी कपड़े धोने वाला जो आप लोग सर्फ खरीदते हैं या साबुन खरीदते हैं उस पर कभी भी साबुन नहीं लिखा होता है, उस पर हमेशा डिटर्जेंट केक, अगर वो साबुन के रूप में टिकिए के रूप में है तो उस पर डिटर्जेंट केक लिखा रहेगा, और जो पाउडर के रूप में आता है उस पर डिटर्जेंट पाउडर लिखा रहता है। कभी भी उसमें कपड़े धोने का साबुन नहीं लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि वो साबुन नहीं होता है। तो साबुन होता क्या है? जो हम लोग नहाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो साबुन जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, मेडिसिनल सोप भी होते हैं, सोप साबुन को इंग्लिश में बोलते हैं सोप। ठीक है, सोप। तो मेडिसिनल सोप जो होते हैं मतलब वो शरीर पे अगर दाग, खाज, खुजली वगैरह होती है, या जिसको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, मतलब मुहासे या और कोई दिक्कत हो गई, जैसे कहीं पर सफ़ेद दाग हो गए या चेहरे का रंग जो है वो गाढ़ा हो गया, तो उन सबको ठीक करने के लिए आयुर्वेद जो मतलब कि दवाओं, मतलब उसमें कुछ मेडिसिन, औषधियाँ मिला करके वो साबुन बनाए जाते हैं, जिसको कि इस्तेमाल करने से, उससे नहाने से दिक्कत दूर हो जाती है। तो वो होता है साबुन। तो साबुन होता है क्या? उच्च वसीय अम्लों के, वसी मतलब वसा, जो मैंने पोषक तत्वों में बताया है, वसा यानी कि फैट, तो वही होता है। वसीय अम्ल जो होते हैं उनके सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, मिला करके बनाया जाता है। मतलब कि केमिकली इन सबको एक में
रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। फिर उसमें जो है सुगंध मिलाया जाता है, फिर उसमें रंग मिलाया जाता है जिससे साबुन का अलग अलग कलर आता है। कोई साबुन पिंक कलर का होता है, कोई वाइट कलर का, कोई येलो कलर का होता है, तो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये साबुन हो गए। फिर होता है हमारा अपमार्जक, जो कि हम लोग कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलेंगे डिटर्जेंट। ठीक है, इसीलिए कपड़े धोने वाला जो होता है, अब से उसको साबुन नहीं बोलेंगे, कपड़ा धोने का साबुन या कपड़ा धोने का पाउडर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिटर्जेंट पाउडर, या हिंदी में बोलना है तो अपमार्जक। तो ये होता क्या है, ये जो होता है ये साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देता है और इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। मतलब ये साबुन मतलब कि अलग अलग केमिकल मिला के बनाया जाता है, अपमार्जक जो है अलग अलग केमिकल मिला के बनाया जाता है, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो ये अपमार्जक जो होता है साबुन के मुकाबले कुछ ज़्यादा ठोस होता है। ठोस कहने का मतलब कि उसके जो अंदरूनी गुण होते हैं वो साबुन से ज़्यादा टफ होते हैं। इसकी वजह से ये कपड़ों पर जितना भी कड़ा मैल दाग धब्बा होता है उन सबको निकाल देता है। अपमार्जक का इस्तेमाल अगर नहाने के लिए करेंगे तो वो हमारे शरीर पे ज़्यादा कठोर रिएक्शन करेगा और हमारी स्किन जो है वो खराब हो सकती है। इसीलिए इसको कभी भी नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसको कभी भी कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहाने वाले साबुन से कपड़ा साफ करेंगे तो वो साफ होगा, थोड़ा बहुत उससे धूल मिट्टी निकलेगी, लेकिन जितना अच्छा डिटर्जेंट साफ करेगा उतना अच्छा साबुन साफ नहीं करेगा। तो कठोर जल में अधिक झाग देते हैं। अभी आप लोग को बस इतना ही जानना है, ये साबुन बनता कैसे, डिटर्जेंट बनता कैसे। अभी आप लोगों को कक्षा 8 में ये सब नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि ये सब होता क्या है। ये अपमार्जक जो होता है साबुन से अलग होता है, कठोर जल में अधिक झाग देता है। तो ये हो गए हमारे साबुन अपमार्जक। आज यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया और उसी के साथ आप लोगों का ये पार्ट भी खत्म हो गया। मानव निर्मित वस्तुएं ये 3 भाग में पूरा हुआ है, मतलब कि 3 वीडियो में इसको मैंने पूरा किया है। लंबा पार्ट था थोड़ा, इसलिए टाइम लग गया। तो अब जितनी भी चीज़ें हैं सब आप लोग नोट करते रहेंगे। कॉपी अपनी बनाई ली होगी आप लोगों ने, नोट करते रहो, पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है। नहीं करना आता है तो जब देखोगे वीडियो के नीचे में कोने में लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, तो जब सब्सक्राइब कर दोगे तो वो बिल्कुल ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बगल में एक घंटी जैसा निशान बन के आएगा, तो घंटी को जब छुओगे तो 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। तो उसमें सबसे ऊपर ऑल लिखा रहता है, ALL ऑल। तो ऑल पे जब तुम लोग दबा दोगे तो क्या होगा कि मान लो अगर कभी मैं लिंक नहीं भेजती हूँ, मान लो मैंने पढ़ाया, किसी वजह से अगर हम भूल गए या मुझसे छूट गया, हमने लिंक नहीं भेजा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो क्या होगा कि तुम्हारे मोबाइल में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो जब भी यूट्यूब वाला ऐप जब खोलोगे तो वो उसमें नज़र आने लगेगा, शो करेगा। ठीक है, वैसे तो मैं लिंक भेजी दूंगी ख्याल से बिल्कुल, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। और जो भी अगल बगल के बच्चे हैं, अगर मान लो उनको नहीं पता है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो उन लोगों से किसी भी तरह से संपर्क करके, जैसे मान लो तुम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हो तो गार्जियन अगर अगल बगल आते जाते होंगे किसी काम से, तो उनसे कह दो कि वो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर दे करके जुड़ जाएं। ठीक है।